Hello students, in previous video we have discussed the exercise of lesson number 6 and now today we will discuss the question answers. So the first question is state two factors that contribute to the fast growth of microorganisms. So you all know about the microorganisms and two factors जो उनको fast grow करने में help करते हैं. So the two factors that are responsible or contribute to the fast growth of microorganisms are moisture and warmth. तो moisture और warmth जो होती है उसमें वो ज़्यादा होने से आपके जो microorganisms है वो fast grow करते हैं. Next question, what is likely to happen to curd if it is not stored in the refrigerator? सो ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कई बार आपके घरों में, अगर कर्ड बाहर रह जाती है, कोई रेफ्रिजरेटर में नहीं डालना आपकी मदर भूल जाते हैं या काफ़ी टाइम तक बाहर ही रहती है, सो व्हाट विल हैपन? द कर्ड बिकम सोर. कैसी हो जाती है वो? सोर हो जाती है, बहुत खट्टी हो जाती है एंड अगर हम उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करते रेफ्रिजरेटर में. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by food preservation? So food preservation क्या होती है? That we have already discussed in the chapter. What is food preservation? Food preservation is the process of treating and handling of food. उसमें क्या होता है, हम प्रॉपर फूड को ट्रीट करते हैं और प्रॉपरली हैंडल करते हैं. क्यों? टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉइलेज caused by microorganisms. तो जो फूड है उसको ट्रीट भी करते हैं और हैंडल भी करते हैं प्रॉपरली टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉइलेज caused by microorganisms. बिकॉज माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, तो उसको हम रोकने के लिए उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं. सो दैट इज फूड प्रिजर्वेशन. हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम इंसेक्ट, वर्म एंड रैट्स? सो कैसे हम उनको अपने फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंसेक्ट, वर्म्स एंड रैट्स से? सो बाय कीपिंग द कबर्ड, शेल्व्स एंड कंटेनर्स क्लीन एंड ड्राई. अगर हम अपने कबर्ड्स को, शेल्व्स को और कंटेनर्स को क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे और सूखा रखेंगे, देन जो हमारे रैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं, ये उनसे प्रोटेक्ट रहेंगे हमारा फूड. बिकॉज वर्म्स और जो इंसेक्ट्स, रैट्स हैं, ये कैसे डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस पे वहाँ पर रहना पसंद करते हैं और वहीं पर अपना घर बनाते हैं जहाँ पर डार्क होता है एंड मॉइस्ट प्लेस होता है, गीला होता है. वाई डज फूड स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम व्हेन स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर? सो फूड ज़्यादा टाइम तक फ्रेश क्यों रहता है जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कैसा होता है? लो होता है, कम होता है, ठंडा होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर. सो फूड स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम व्हेन स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर बिकॉज microorganisms and enzymes get deactivated at low temperature. So उतने एक्टिव नहीं रहते, उनका जो ग्रोथ है वो फास्ट नहीं होता लो टेम्परेचर पे. सो दैट इज वाई हमारा फूड भी क्या है, फ्रेश रहता है ज़्यादा टाइम तक. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. गिव एनी 3 रीजंस फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड. हमें 3 रीजंस देने हैं कि हमारा फूड जो है वो स्पॉइल क्यों होता है. सो वी हैव लर्नड द 3 मेन रीजंस. फर्स्ट, क्या क्या चीज़ हमारे फूड को स्पॉइल करता है? फर्स्ट इज योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो वो हमारे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं. सेकेंडली एंजाइम्स, और तो एंजाइम्स भी हमने देखा है कि हमारे फूड को जब वो ज़्यादा पका देते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं. सो एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल. एंड द थर्ड वन इज इंसेक्ट, वर्म्स एंड रैट्स. सो ये भी हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं. Now, how is food preservation useful to us? We have discussed many reasons कि how it is beneficial for us
और how is it useful for us? So first of all, it helps to maintain the nutritive value of the food. हमारा फूड अगर ऐसे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसके न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अगर हम उसको प्रॉपरली प्रिजर्व ना करें. सो अगर हम प्रॉपरली प्रिजर्व करते हैं तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड. सेकेंडली, इट इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड. दिस इंक्रीजेज इट्स सप्लाई. तो अगर हमारा शेल्फ लाइफ मीन्स अगर वो नॉर्मली अगर वो 1 डे में ख़राब हो रहा है तो उसको अगर हम प्रॉपरली प्रिजर्व करेंगे सो वो मोर देन अ वीक या मंथ भी वो स्टोर हो सकता है. सो जब वो ज़्यादा दिन तक स्टोर होगा तो उसकी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. अदरवाइज वो मार्केट तक आते आते ही पहले ही ख़राब हो जाता है. तो उससे क्या होता है, हमारी सप्लाई कम हो जाती है. अगर हम प्रॉपरली उसको प्रिजर्व करेंगे फूड को तो हम मार्केट में वो इजीली ज़्यादा अवेलेबल होगा, सप्लाई ज़्यादा आएगी और हमको इजीली अवेलेबल भी होगा. और इट मेक्स सीजनल फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. तो सीजनल फ्रूट्स भी अदरवाइज तो हमें प्रॉपर पर्टिकुलर सीजन्स में ही मिलते हैं, बट अगर हम प्रॉपर प्रिजर्व करेंगे सो द सीजनल फूड्स ऑल्सो अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से फूड प्रिजर्वेशन की वजह से. एंड देन इट डिक्रीजेज वेस्टेज ऑफ फूड. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो हमारा वेस्टेज होता है फूड का वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो इट डिक्रीजेज वेस्टेज ऑफ फूड बाय प्रिवेंटिंग डिके और स्पॉयलेज ऑफ फूड. जो हमारा सड़ जाता है खाना या स्पॉयल हो जाता है खाना, जिसकी वजह से बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है, तो उस स्पॉयलेज को ये कम कर देता है फूड प्रिजर्वेशन. एंड लास्ट वन, इट हेल्प्स इन एडिंग वेराइटी टू द डाइट. और इससे क्या होता है, हमारे जो डाइट है उसमें बहुत सारी वेराइटी इंक्रीज हो जाती है. कैसे हो जाती है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर दैट जैसे एक कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ग्रो करती है, दूसरे कंट्री में वो चीज़ ग्रो नहीं करती. सो फूड प्रिजर्वेशन अगर हम लॉन्ग टर्म तक उसको प्रिजर्व करें तो हम उसकी सप्लाई दूसरे कंट्री में भी कर सकते हैं. तो उनके पास जो अवेलेबल है वो तो है ही है, साथ में दूसरी कंट्री से जब वो इंपोर्ट करते हैं तो उनके पास जो वैरायटी है फूड की, डाइट की, वो इंक्रीज हो जाती है. सो इट हेल्प्स इन एडिंग वैरायटी टू द डाइट. नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑफ पैकेज्ड फूड आइटम्स बिफोर कंज्यूमिंग दैम. सो आप भी जनरली देखते होंगे एक्सपायरी डेट. अगर नहीं देखते तो देखना शुरू कर दीजिए. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई, क्यों इंपॉर्टेंट है चेक करना मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट, कि कब वो बना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब वो पैक हुआ है या बना है, एंड एक्सपायरी डेट कब वो खराब हो जाएगा. दैट डेट इज ऑल्सो गिवन ऑन द पैकेट्स. पैक्ड फूड होता है उस पर ऑलवेज मैंशनड होती है. जब भी आप कभी ब्रेड खरीदते हैं उस पर भी आपका एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट होती है. आप चिप्स के पैकेट्स खरीदते हैं, बिस्किट्स खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं, कोई भी स्नैक्स खरीदते हैं जो पैक्ड होता है, उस पर हमेशा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट होती है. और भी जो भी आइटम्स हम ग्रॉसरी की भी खरीद के लाते हैं, आपके पेरेंट्स जो लाते हैं, उस पर भी मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपायरी डेट प्रेजेंट होती है. सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू चेक इट? क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इफ वी ईट एक्सपायर्ड फूड, अगर एक्सपायर हो जाएगा फूड तो क्या होगा? यू कैन इमेजिन, एक्सपायरी डेट के बाद, एक्सपायरी डेट मीन्स वो मैक्सिमम टाइम है जब तक कि फूड फ्रेश रहेगा. एक्सपायरी डेट के बाद वो फूड फ्रेश नहीं रहेगा, वो खराब होना शुरू हो जाएगा, स्पॉयल हो जाएगा. और अगर स्पॉयल हो गया फूड और उसको आप अगर खा लेते हैं तो व्हाट विल हैपन? यू विल फॉल सिक, आप बीमार पड़ जाएंगे. सो इफ वी विल नॉट चेक, देन व्हाट विल हैपन? और इफ वी ईट द एक्सपायर्ड फूड वी मे फॉल सिक, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमको फूड पॉइजनिंग हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. हमने बहुत सारे मेथड्स किए थे फूड प्रिजर्वेशन के.
So here is dehydration, canning and bottling, and pasteurization. ये are three methods of food preservations. डिस्कस इनको एक्सप्लेन करना है. So read all the methods of preservation, dehydration, canning and bottling, and pasteurization. So revise them, and in next video we will discuss these methods of preservation and the remaining questions and the value based question of this chapter in our next video. Thank you.